गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत करता हूँ मैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल नेचर क्लासेस में हबीब सर में। आज हम लोग करने वाले हैं फिजिक्स से रिलेटेड क्लास 11th का प्रैक्टिकल। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने कहा था कि हम लोग फिजिक्स का सारा प्रैक्टिकल सीरीज वाइज करेंगे, इस बात पर हम लोग अमल भी कर रहे हैं और हम लोगों ने सारा प्रैक्टिकल सीरीज वाइज कर भी लिया। क्लास 11th का हम लोगों ने स्क्रू गॉस से रिलेटेड सारा प्रैक्टिकल कर लिया। उसके अलावा वर्नियर कैलिपर का हम लोगों ने सारा प्रैक्टिकल कर लिया। आज जो हम लोग करने वाले हैं ये हमारा फ्रिक्शन से रिलेट करता हुआ प्रैक्टिकल है। यानी फ्रिक्शन में हमारा दो टाइप्स का हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं। देखिए, फ्रिक्शन के बारे में आप जानते हैं, फ्रिक्शन होता क्या एक्चुअली में, इसके बारे में आपको पता है। ठीक है, फ्रिक्शन का रियल मीनिंग क्या होता है? रुकावट होता है। ठीक है ना, यानी किसी चीज़ में रुकावट, यानी किसी चीज़ को स्टॉप करना, कंट्रोल करना, ये हमारा फ्रिक्शन ही काम करता है। यानी इस यूनिवर्स में या इस दुनिया में फ्रिक्शन का एक इंपॉर्टेंट रोल है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इसका टाइप्स क्या होता है, यानी अलग अलग जगह पे अलग तरीके से फ्रिक्शन लगता है। कहीं पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है, कहीं पे रोलिंग लगता है, तो ये आपको पता ही है। तो ये सब कुछ आप जानते हैं, थ्योरी में आपने पढ़ लिया। पर यहाँ पर प्रैक्टिकल में जो हम लोग करेंगे ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम लोग दो प्रैक्टिकल करेंगे जहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और हम लोग नॉर्मल रिएक्शन का रिलेशन पता करेंगे। और इसके अलावा इसमें हम लोग कोफिशिएंट पता करेंगे। देखिए, कोफिशिएंट किस चीज़ के बारे में पता करेंगे, यानी एक आपको प्लेन सरफेस मिलेगा, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस मिलेगा। इसमें एक आपको ब्लॉक रखा रहेगा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो आपका प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस में जो आपका ब्लॉक रखा हुआ है वो कब मूव करेगा, कितना वेट डालने से मूव करेगा, इसको हम लोग पता करेंगे। और जिस पॉइंट पर, एट दैट पॉइंट पर वो मूव करना स्टार्ट कर देगा, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसी का हम लोग रीडिंग लेते हैं। तो हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे आज इसी तरीके से। तो देखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको सारा वीडियो वक्त पर प्रोवाइड होता रहेगा। और ये सारा प्रैक्टिकल जो हम लोग करा रहे हैं, इसका सारा जो आपका PDF करके ये सारा नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल में हमारे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं और आगे हम लोग प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते हैं। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, तो हम लोग आ गए अपनी प्रैक्टिकल की तरफ। तो हमारा एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट क्या है हमको पता ही चल गया। तो एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन एंड फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए ब्लॉक एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, तो हम लोग क्या रिलेशन पता करना है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान। और हमको क्या पता करना है, आपका फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता करना है बिटवीन ए ब्लॉक एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस के दरमियान। देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि सबका एक रूल होता है लिखने का। तो इसमें सबसे पहले हम लोग थ्योरी लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं, एपरेटस रिक्वायर्ड लिखते हैं, फिर उसके बाद में इस इंस्ट्रूमेंट में जो इसका स्ट्रक्चर होता है उसको समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर समझ लेंगे, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये जो होता है हमारा, ये पूरा बेंच होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, ये जो होता है पुली होता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग पुली देख सकते हैं रोप के जरिए, अभी हम लोग देखेंगे भी। ठीक है, जैसा कि हमारा इस तरह पे रखा हुआ उसको देखेंगे, पहले स्ट्रक्चर समझ लीजिए। ये हमारा क्या होता है, वुडन ब्लॉक होता है जो हम लोग के पुली के ऊपर रखते हैं। इसका कुछ अलग से वेट होता है अपना। ठीक है, इसको क्या किया जाता है, एक थ्रेड्स के जरिए बांधा जाता है एक पैन में, जो इस पुली से नीचे की तरफ आता है। ठीक है, ये हमारा पैन है, इस पर भी एक्स्ट्रा लोड हम लोग अपनी तरफ से रखते हैं जब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये एक्स्ट्रा लोड हम लोगों ने यहाँ पर रखा है। ठीक है, देखिए फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शन को कौन बैलेंस कंडीशन में लाता है, फोर्स को, ये यानी नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ऊपर की तरफ होता है और इसके रिस्पेक्ट में ये जो हमारा जो होता है mg होता है जो इसको बैलेंस करता है। जब हमारा फोर्स इस तरफ लगता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन उसके अपोजिट रखता है, यानी इसको पूरा बैलेंस कंडीशन में लाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आपका स्ट्रक्चर समझ में आ गया, स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप। ठीक है, अब आइए इसको डिनोट भी किया गया है। W1 का मतलब क्या है, W2, W3, W4, ये सारा कुछ आपको लिखा है, जो आपको PDF प्रोवाइड होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, हम लोग फार्मूला में आ जाइए। फार्मूला हमारा क्या होता है, फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। ठीक है, इस पर हम लोग ग्राफ भी बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है प्रैक्टिकल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पर क्या होगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर आपको ये कंफर्म है, पर आपको समझ में आएगा। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, किस तरह से ग्राफ का डिवीज़न लेंगे, ये सारा कंसेप्ट आपको बताया जाएगा। तो थोड़ा सा सब्र रखिए और वीडियो को आराम से देखते रहिए। देखिए किस तरह से हम लोग, पर ये है कि आप सीख कर जाइएगा अगर देखिएगा तो। देखिए, हमारा क्या होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका आर के। इसमें हम लोग का क्या होता है, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो एक म्यू कांस्टेंट आ जाता है। इस म्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो म्यू इक्वल्स टू F/R होता है। ये हमने समझ लिया, थ्योरी समझ लिया, फॉर्मूला समझ लिया। अब आ जाइए हम लोग एपरेटस रिक्वायर्ड, क्या क्या एपरेटस का यूज़ होता है तो उसको हम लोग समझ लेंगे। देखिए, जो एपरेटस का यूज़ होता है हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, हमारा क्या एपरेटस का यूज़ होता है।
ये देखिए सबसे पहले जो हमारा ये पुली है, ठीक है, इसका यूज़ होता है, इसमें एंगल वगैरह दिए रहते हैं। ये थोड़ा अपडेट है, ठीक है ना, अभी का है तो अपडेट है। पहले क्या था, अपने पास से इसको उठाओ, ये इस तरह से करो। खैर ये तो इसमें देखिए, इसमें आपका एंगल वगैरह जब हमको लोग निकालना होगा तो उस वक्त हम लोग डायरेक्ट इसको इस तरह से उठाकर एंगल वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जब हम लोग एंगल वगैरह का डाउनवर्ड करेंगे तो उस वक्त हम लोग निकालेंगे इस तरह से। एंगल जितना सेट करना होगा हम लोग सेट करके निकाल सकते हैं। जब एंगल का निकालेंगे तो उस वक्त कर लेंगे। ये तो हमारा हो गया पुली, ये आपका, ठीक है। इसी में हम लोग क्या करेंगे, इसी में हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। उसके बाद में आ जाइए, हमारा क्या हो गया, ये आपका वुडन ब्लॉक है, ठीक है। इस वुडन ब्लॉक का कुछ वेट होता है, इसका वेट को हम लोग मेज़र कर लेंगे, जो हम लोग लिखेंगे। ये हमारा पैन है, इसका भी कुछ वेट होता है, इसका भी वेट हम लोग मेज़र करेंगे। और इसके बाद में ये आपका एक्स्ट्रा लोड जो आप देख सकते हैं यहाँ पर रखा गया है, ये आपका एक्स्ट्रा लोड है, ठीक है। ये वेट डालकर हम लोग प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। ये हमारा रखा है, जब इसका ज़रूरत पड़ेगा दिखाएंगे। तो आ जाइए हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ। क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका मेज़र करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वुडन ब्लॉक जो है इसको मेज़र करेंगे। और क्या करेंगे, कैसे मेज़र करेंगे, ये हमने इसको, ये आपका वेट मशीन में इसको इस तरह से रख दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं इसका वेट कितना दिखा रहा है हमारा। तो इसका वेट हमारा कितना दिखा रहा है, आपका 72 ग्राम दिखा रहा है। देख सकते हैं आप 72 ग्राम इसका वेट हो गया, यानी वुडन ब्लॉक का वेट आपका 72 ग्राम हो गया, ठीक है। अब उसका पैन का वेट कितना हो रहा है, पैन का वेट भी हम लोग चेक कर लेंगे। देखिए तो पैन का वेट हमारा कितना हो गया, 14 ग्राम, और उसका हो गया वुडन ब्लॉक का 72 ग्राम। तो इसको हम लोग कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं वेट ऑफ वुडन ब्लॉक हमारा कितना था, 72 ग्राम। 72 ग्राम हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। ये कितना ग्राम था आपका, पैन का वेट आपका 14 ग्राम था, 14 ग्राम हमने लिख लिया, ठीक है। तो हम लोगों ने वेट का, वुडन ब्लॉक का वेट लिख लिया और पैन का वेट लिख लिया। ये इतना प्रोसेस हम लोगों ने कर लिया। अब आइए हम लोग रीडिंग की तरफ, किस तरह से प्रैक्टिकल को परफॉर्म करते, प्रैक्टिकल को किस तरह से परफॉर्म करते, आइए उसकी तरफ। चलिए हम लोग प्रैक्टिकल का सेटअप करते, रेडी। तो हम लोग आ गए अपने प्रैक्टिकल की तरफ। हम लोग पहला रीडिंग लेंगे। देखिए हम लोग पहला रीडिंग कैसे लेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने वुडन ब्लॉक को इस डायरेक्शन में रख दिया। इसका जो इस डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है, हम लोग इसको इस तरह से रख देंगे, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर इस तरह से रख दिया और हमारा ये जो थ्रेड्स है इस तरह से इसमें लगा दिया, ठीक है। तो हमने लगा दिया, हम लोगों ने वेट भी ले लिया, वुडन ब्लॉक का, पैन का वेट ले लिया। अब हम लोग देखो प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग रीडिंग लेंगे, इस पर हम लोग कोई अभी वेट नहीं डाला है, यानी इस पर हम लोग एक्सटर्नल वेट हम लोगों ने 0 डाला है, ठीक है। तो एक्सटर्नल वेट हम लोगों ने 0 डाला है और हम लोग क्या कर रहे हैं, पैन में वेट डाल रहे और इसको फ्रिक्शन यानी मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग पैन में वेट डालेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, इसमें हम लोगों ने क्या किया, ये 20 ग्राम वेट लिया। देख सकते हैं आप, ये 20 ग्राम वेट आपको नज़र आ रहा है। ये 20 ग्राम वेट हम लोग क्या करेंगे, उसमें लोड करेंगे पैन में। चलिए हम लोग लोड करते हैं। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर लोड किया, पर कोई आपका मोशन नहीं हो रहा है, यानी आप कोई आपका मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग और एक्स्ट्रा वेट लोड करेंगे। तो देख सकते हैं ये 10 ग्राम का वेट है। अगर इसको हम लोग लोड करेंगे तब क्या हो रहा है, तब हम लोग का कुछ हो रहा है। देखिए हम लोगों ने लोड किया यहाँ पर, तब भी कोई आपका मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग वेट बढ़ाएंगे, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से उठाया, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, 20 ग्राम का वेट लिया, ठीक है। 20 ग्राम का वेट हम लोग ने क्या किया, ऐड कर दिया उसमें। और पहले से 20 ग्राम था और 20 ग्राम हमने ऐड कर दिया इसमें। तो देख सकते हैं हमने 20 ग्राम ऐड किया, तो ये क्या होगा, मूव करना स्टार्ट कर दिया। ये हम लोगों ने इसमें और 20 ग्राम का ऐड किया, तो ये हमारा मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं, तो ये जिस पॉइंट पर मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है, टोटल कितना वेट हो गया हमारा, पहले हमने 20 ऐड किया था, फिर हमने दोबारा 20 ऐड किया, तब जाकर ये आपका मूव होना स्टार्ट हुआ। यानी आपका कितना पर, टोटल 40 इसमें हम लोग क्या किए, एक्सटर्नल वेट को लोड किए, तब ये क्या हुआ, मूव करना स्टार्ट हुआ। तो आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग रीडिंग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग रीडिंग लिखते हैं, ठीक है। आइए हम लोग रीडिंग कैसे लिखते देखेंगे। देखिए हम लोग आ गए अपने टेबल की तरफ। तो देख सकते हैं आप, टेबल में हमने क्या लिखा था, पहला में सीरियल नंबर, एडिशनल वेट पुट ऑन द वुडन ब्लॉक, ये जो हमारा लिखा है, ठीक है। यानी एडिशनल वेट पुट ऑन द वुडन ब्लॉक का मतलब क्या हो गया, यानी ये जो हम लोगों ने एडिशनल वेट उस पर, ये जो ब्लॉक था हमारा, ये ब्लॉक था, इस पर कोई एडिशनल वेट हम लोगों ने डाला नहीं डाला, तो हम लोग का क्या हो गया, ये 0 हो गया। एडिशनल वेट हम लोगों ने कुछ नहीं डाला, तो हम लोग यहाँ पर 0 लिख देंगे, ठीक है। 0 लिख दिया हमारा। सीरियल नंबर 1 पहला रीडिंग निकाल लें। अब बताइए यहाँ पे जो लिखा है नॉर्मल रिएक्शन, यानी हमारा जो है
वुडन ब्लॉक का वेट कितना है, तो वुडन ब्लॉक का वेट जो हमारा वुडन ब्लॉक का वेट जो था, ये वाला का वेट हम लोगों ने पता कर लिया था कितना है, ये आप जानते ही है 72 ग्राम वेट था। तो 72 प्लस W यानी जो इसका वेट है, तो इसको हम लोगों ने W1 से डिनोट किया, तो 72 ग्राम प्लस W2 यानी ये वाला है जो एडिशनल वेट, इसमें हम लोगों ने कुछ ऐड नहीं किया, तो हम लोग क्या लिखेंगे 0। तो हमारा टोटल वेट यहाँ पर कितना आ गया, R कितना आ गया हमारा 72, ये हो गया। अब देखिए वेट पुट ऑन द पैन, ठीक है ना, जो वेट हमने पुट किया इस पैन में, ठीक है, जो इस पैन में हम लोगों ने वेट पुट किया यानी 20 ग्राम, उस वेट को हम लोग लिखेंगे। तो हम लोगों ने कितना वेट पुट किया, 20 + 20 यानी टोटल 40 ग्राम वेट हमने पुट किया, तो हम लोग लिखेंगे क्या 40 ग्राम, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे, जिसको हम लोगों ने W4 से डिनोट किया, तो हम लोग 40 ग्राम लिख दिया। अब देख सकते हैं यहाँ पर टोटल वेट ऑफ द पैन यानी टोटल वेट पैन में कितना हो गया, यानी पैन का खुद का वेट, इसका वेट हमारा कितना था, और इसमें जो हम लोगों ने वेट को ऐड किया, तो ये हमारा 40 ग्राम इसमें ऐड किया, यानी हम लोग का टोटल कितना हो गया 14 ग्राम। तो इसका वेट था, ठीक है, पैन का वेट था 14 ग्राम, और प्लस इसमें कितना ऐड किया हमने 40 ग्राम, 40, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया आपका 54 ग्राम, ठीक है। तो ये हमारा पहला रीडिंग हो गया। इससे हम लोग को देखो अब हमारे पास सब कुछ मिल गया है। ये हम लोग को म्यू निकालना है यानी कोफिशिएंट निकालना, तो आप निकाल सकते, एफ भी मिल गया। फार्मूला क्या होता है, म्यू का F/R होता है, तो एफ हमको मिल गया, देख सकते ये एफ हमारा 54 आ गया, आर कितना है हमारा, आर हमारा 72, तो हमारा 54 इक्वल्स बाई 72 करके हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 54 बाई हमारा 72 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, आप लोग निकाल सकते, तो चलिए हम लोग निकाल लेते कितना आ रहा। तो हमारा आ गया है 0.75, ये हमारा पहला रीडिंग आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम लोग अब क्या करेंगे, दूसरा रीडिंग लेंगे। चलिए हम लोग दूसरा रीडिंग लेते हैं। तो अब हम लोग दूसरा रीडिंग लेंगे। हम लोग दूसरा रीडिंग में क्या करेंगे, ये जो एडिशनल वेट है उस वक्त हम लोगों ने इसमें कोई वेट नहीं रखा था, ठीक है, वुडन ब्लॉक में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 20 ग्राम वेट को ऐड कर देंगे, देख सकते हैं आप, ये 20 ग्राम वेट है, इसको हम लोगों ने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पैन में वेट डालेंगे, ठीक है। पैन में पहले हम लोगों ने कितना डाला था, 40 ग्राम डाला था। तो देखिए अगर 40 ग्राम में मूव हो रहा है तो ठीक है, देखते हैं हम लोग 40 ग्राम में क्या ये मूव हो रहा है, देख सकते हैं ये 20 ग्राम का है, ठीक है। आप देख सकते हैं दोनों को हम लोग उसमें रखते हैं, ठीक है। ये देखिए हम लोगों ने इसके ऊपर रख दिया। अगर इसको मूव करा रहे हैं तो क्या ये मूव हो रहा है, देख सकते हैं आप, कोई मूव नहीं हो रहा, यानी हमको थोड़ा सा वेट बढ़ाने पड़ेगा। इसमें हम लोगों ने वेट बढ़ाया तो उसमें भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे। चलिए हम लोग उसको वेट बढ़ाते हैं, और कितना ग्राम ऐड करेंगे, अगर 5 ग्राम ऐड करेंगे तो होगा, 5 ग्राम ऐड करने से देखिए हो रहा है, हल्का हल्का मूव हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं हम लोग, यानी 5 ग्राम निकाल कर हम लोग 10 ग्राम इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 10 ग्राम हमने ऐड किया, देखिए 10 ग्राम ऐड किए तो देख सकते हैं किस तरह से मूव हो रहा है आप इसको, ठीक है। ये हम लोगों ने 10 ग्राम ऐड किया तो हमारा क्या हो गया, दूसरा रीडिंग हम लोग ले सकते हैं इस तरह से, ये हमारा मूव होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ से आपका मूव होना स्टार्ट हो रहा है, तो ये हम लोगों ने ले लिया, देख सकते हैं क्या हो गया, ये हमारा दूसरा रीडिंग हो गया। इस पॉइंट पर हम लोग का मूव हो रहा है, तो हमारा इसमें कितना वेट हो गया, इसका वेट प्लस इसमें जो एडिशनल वेट हम लोगों ने डाला, और उसमें क्या हो गया टोटल। चलो हम लोग देखते हैं, दूसरा रीडिंग लिखते हैं हम लोग क्या होता है, ठीक है। तो देखिए हमारा दूसरा रीडिंग क्या हो गया, सीरियल नंबर 2। सेकेंड रीडिंग हम लोगों ने क्या किया, जो हम लोगों ने वुडन ब्लॉक पर हम लोगों ने जो वेट लिया था, ठीक है, तो हम लोगों ने 20 ग्राम वेट को ऐड किया था। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले तो 0 था, अब हम लोगों ने 20 ऐड किया, तो 20 हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या करेंगे, वेट ऑफ वुडन ब्लॉक हमको पता है 72 ग्राम है, तो 72 ग्राम हम जानते हैं, तो 72 ग्राम हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। और प्लस ये 20 ग्राम जो था इसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं 92 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये हमको पता चल गया कितना हो गया, टोटल 92 ग्राम हो गया। अब आ जाएगी हम लोग किसमें, पैन का वेट। पैन का वेट कितना हमारा है, देखिए पहले तो 40 ग्राम में मूव होना स्टार्ट हुआ था जब यहाँ पर 0 था, पर अब क्या हो गया, यहाँ पर हम लोगों ने 20 ग्राम ऐड किया, तो यहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ ऐड किया था। कितना ऐड किया था देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो हम लोगों ने कितना ऐड किया था 50 ग्राम, 20 20 और 10, ठीक है। तो टोटल हम लोगों ने कितना ऐड किया था यहाँ पे 50 ग्राम का ऐड किया था, ठीक है। अब टोटल वेट कितना हो गया, यानी पैन का और जो वेट हम लोगों ने यहाँ पर ऐड किया था कितना हो गया हम लोगों का
ठीक है। तो हम लोगों का वेट कितना हो गया, पेन का वेट प्लस जो हम लोगों ने ऐड किया 50 ग्राम, तो हमारा कितना हो गया 64 हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने 64 लिख दिया और वैसी तरह से हम लोग म्यू निकाल लेंगे F/R करके, यानी ये वाले को F/R, यानी हम लोग क्या करेंगे 64/92 करके हम लोग निकाल लेंगे। कितना होगा चलिए देखते हैं। तो हमारा हो जाएगा ये क्या 0.69, ये हमारा दूसरा रीडिंग आ गया 0.69। ठीक है, कोफिशिएंट का। अब चलिए हम लोग तीसरा रीडिंग लेते हैं, किस तरह से निकालते हैं। 0.69 ये आ गया, तीसरे रीडिंग में क्या करेंगे, वही प्रोसेस करेंगे, वेट ऐड करेंगे। चलिए करते हैं हम लोग। तो हम लोग अपना तीसरा रीडिंग लेंगे। ठीक है, थर्ड रीडिंग लेंगे। देखिए पहले हम लोगों ने 20 ऐड किया था, अब इसमें और 20 ऐड कर देंगे। ठीक है, 20 और 20 दोनों हम लोगों ने ऐड कर दिए, यानी टोटल इसमें हम लोगों ने 40 ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम लोग आ जाइए कितना पेन पे हम लोग वेट डालेंगे कि ये मूव करना स्टार्ट करेगा। देखो पहले तो हम लोगों ने 50 डाला था तब ये मूव कर रहा था, अब कितना डालेंगे, अगर 50 डाल के देखते हैं, ये हमारे पास है 50 डाल कर देखते हैं क्या 50 डालने से मूव हो रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं 50 डाल कर के मूव हो रहा है। देख सकते हैं हम लोगों ने 50 डाला है हल्का हल्का, तो ये मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग और वेट बढ़ाएंगे पेन का। ठीक है, तो वेट हम लोग बढ़ाएंगे पेन में और वेट को ऐड कर देंगे। देखिए हम लोगों ने, तो यहाँ पर कुछ वेट हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, 10 ग्राम अगर ऐड करके देखते हैं इसमें क्या ये मूव हो रहा है, तो देख सकते हैं 10 ग्राम हमने ऐड किया तो ये मूव होना स्टार्ट कर दिया। देख सकते हैं 10 ग्राम हमने इसमें ऐड किया तो ये क्या हो रहा, मूव होना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये तो हम लोग आ जाएंगे, अब रीडिंग लिखेंगे। देखिए हम लोगों ने क्या किया था, थर्ड रीडिंग में हम लोगों ने क्या किया, पहले से 20 ऐड था, इसमें और क्या किया हम लोगों ने 20 ऐड किया, तो 20 + 20 यानी हम लोग टोटल वेट कितना ऐड किया हम लोगों ने वुडन ब्लॉक पे, टोटल हम लोग 40 ऐड किए इस वुडन ब्लॉक पे। देख सकते हैं आप, जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है 20 + 20 40 हो गया, 40 हमने लिख दिया। अब हमको पता है वुडन ब्लॉक का वेट कितना है, 72 ग्राम है। 72 प्लस हमारा कितना हो गया 40 ग्राम, तो 40 ग्राम हम लिख देंगे। ठीक है, तो 40 ये हमारा कितना हो गया, तो हमारा कितना हो जाएगा देख सकते हैं, ये हमारा कितना हो जाएगा आपका 112। ठीक है, हो गया 112 हो गया हमारा। अब आइए पेन पे हम लोगों ने कितना वेट ऐड किया है, तो आप देख सकते हैं 20 20 और 20 यानी 10 10, यानी टोटल हम लोगों ने कितना ऐड किया पेन में आपका देख सकते हैं। तो हम लोगों ने पेन पे टोटल 60 ऐड किया है, तो हम लोग क्या करेंगे पेन में 60 लिख देंगे। 60 हम लोगों ने लिख दिया। अब देखिए कितना वेट हो जाएगा, टोटल वेट यानी पेन का जो वेट था 14 ग्राम वो लिखेंगे, और ये 60 ऐड किया हमने, तो हम लोगों ने 14 लिख दिया। अब प्लस 60 जो ऐड किया हमने, कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, तो कितना हो जाएगा हमारा 74 हो जाएगा। ठीक है, 74। यहाँ से हम लोग फिर वही काम करेंगे, म्यू निकाल लेंगे, तो म्यू का वैल्यू कितना आ रहा हम लोग लिख लेंगे। तो हमारा म्यू आ गया 0.66, तो हम लोग लिख लिए 0.66। तो हम लोगों ने थर्ड रीडिंग में निकाल लिया, इसी तरह से फोर्थ रीडिंग निकालेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं ये 50 ग्राम का वेट है। ठीक है, 50 ग्राम का क्या किया हम लोगों ने वुडन ब्लॉक पर ऐड कर दिया इस तरह से। ठीक है, वुडन ब्लॉक पर हम लोगों ने 50 ग्राम ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग पेन पे वेट डालेंगे। पहले हम लोगों ने कितना ऐड किया था पेन में, तो पेन में हम लोगों ने जो पहले ऐड किया था वो आपका 60 ग्राम था। अब हमको 60 से ज़्यादा हो सकता है या थोड़ा सा कम हो सकता है, देखिए पर कम नहीं होगा, 60 से ज़्यादा हो सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं, या 60 हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग ऐड करेंगे 20 ग्राम का मैंने ऐड किया यहाँ पे, फिर 20 ग्राम का मैंने लिया, इसको ऐड कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा पकड़ कर करिएगा ताकि ये गिरे ना। ठीक है, फिर 20 का हमने ऐड कर दिया। देखिए यानी टोटल हमने 60 ऐड किया, 60 ऐड किया, तो ये क्या मूव हो रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम लोग और थोड़ा सा वेट इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 ग्राम आपको नज़र आ रहा है, ये 5 ग्राम का, ये 5 ग्राम क्या करेंगे हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करके देखेंगे क्या मूव हो रहा है, मूव नहीं हो रहा। थोड़ा सा और वेट इसमें ऐड कर देंगे, यानी 10 ग्राम का ऐड करेंगे हम लोग। चलो इसमें 10 ग्राम का हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, 10 ग्राम का वेट हम यहाँ से निकाल लेंगे, ये 10 ग्राम का वेट हम इसमें ऐड कर देंगे। तो देख सकते हैं 10 ग्राम का ऐड किए तो ये मूव होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग रीडिंग ले लेंगे, फोर्थ रीडिंग हम लोग ले लेंगे। देख सकते हैं ये मूव हो रहा है। ठीक है, तो ये फोर्थ रीडिंग हम लोग ले लेंगे, कितना हो गया हमारा, लिखेंगे हम लोग इसको।
तो हम लोगों ने यहाँ पर कितना ऐड किया टोटल, यहाँ देखेंगे हम लोग 4th रीडिंग में 50 ग्राम ऐड किए, 72 ग्राम आपका वुडन ब्लॉक का था, 50 ग्राम ऐड किए तो हमारा कितना हो गया 122 हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने पेन में कितना ऐड किया 20 20 20, यानी हम लोगों ने टोटल कितना ऐड किया 70 ऐड किया। यहाँ पे पेन में हम लोगों ने 70 ऐड किया, 70 ऐड किया तो हम लोग का क्या हो गया 14 प्लस क्या हो गया हमारा 70, तो हमारा कितना हो जाएगा 84। यहाँ से हम लोग फिर से म्यू निकाल लेंगे तो हमारा म्यू कितना आ रहा देखेंगे, तो हम लोगों ने 84 को 122 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आ गया 0.68, तो हमारा 0.68 आ गया। इसी तरह से हम लोग 5th और 6th रीडिंग निकालेंगे। चलिए हम लोग 5th और 6th रीडिंग निकालते हैं। तो देख सकते हैं हम लोगों ने 5th रीडिंग निकाल लिया, ठीक है। ग्राफ बनाना है हमको इसका, इसलिए क्योंकि कम से कम एक ग्राफ को प्लॉट करने के लिए कम से कम 5 रीडिंग चाहिए, तभी ग्राफ अच्छा ड्रॉ होगा। कम से कम 5 रीडिंग चाहिए, इसीलिए हम लोग 5 रीडिंग लेते हैं। तो हम लोगों ने 5th रीडिंग तक ले लिया, हमारा कितना है 0.71। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोगों ने म्यू निकाला है इसको प्लस कर लेंगे। तो प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, सबको प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो जा रहा है, हमारा कितना होगा, इसको हम लोगों ने प्लस किया, यहाँ पे लिखेंगे तो हमारा 3.49 हो जाएगा, 3.49 हमारा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालना है यानी म्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे 3.49 इसको डिवाइडेड करेंगे, कितना रीडिंग हम लोग ने लिया 5th 5 रीडिंग लिया था तो 5 से क्या करेंगे इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा, आपका देख सकते हैं 0.49 अगर हम लोग निकाले तो कितना वैल्यू आ रहा है, हमारा आ रहा है वैल्यू 0.69। हमारा ये हमारा आ गया कोफिशिएंट 0.69। तो ये हमारा क्या आ गया, म्यू निकल गया। ये हमारा इतना दूर तक आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ किसका ड्रॉ करेंगे, एफ वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। किस तरह से ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसको देखेंगे। देखिए प्रैक्टिकल अच्छे से समझ रहे, थोड़ा तो वक्त लगेगा, हो सकता है इसलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते रहिए, आपको समझ में आएगा, ज़रूर बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए आगे हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं, किस तरह से हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कुछ 21 कोई ग्राफ में 21 होता है, कोई में 19 होता है, ये यहाँ पे 20 है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है आपका 24 है, ठीक है। सबका अलग अलग होता है तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं। चलिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने से पहले कुछ पॉइंट को जान लेंगे जहाँ पर आपको मार्क्स मिल जाता है ग्राफ का सिर्फ इतना पॉइंट करने के लिए, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोगों ने 2 लाइन छोड़ दिया, यानी 2 बॉक्स छोड़ दिया और नीचे से 2 बॉक्स छोड़ के हम लोगों ने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा ये कुछ पॉइंट जो आपको कुछ भी ना है तो ये हम लोग को ग्राफ में कम से कम करके आना ताकि आपको मार्क्स मिल सके, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक्स यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला जो हो गया ये हमने वाई एक्सिस को ड्रॉ किया, ठीक है। हम लोगों ने ये वाई एक्सिस को क्या किया, ड्रॉ कर लिया। यहाँ से हम लोगों ने 2 लाइन छोड़ा यहाँ से, और यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे 2 लाइन को छोड़ देंगे, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ से भी 2 लाइन छोड़ करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। देख सकते हैं ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, ठीक है, लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, ग्राफ को कैसे हम लोग डिवीज़न सेट करेंगे इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को जो ग्राफ बनाना है, किसका ग्राफ बनाना है, एफ वर्सेस आर का, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन का और आपका नॉर्मल रिएक्शन का। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन मेरे यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का लिमिटिंग फ्रिक्शन जो हमारा रीडिंग है वो पुट होगा, और यहाँ पर क्या होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर एफ से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने एफ लिख दिया, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन वर्सेस नॉर्मल रिएक्शन का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, इतना पॉइंट करने के बाद में ये हमारा पॉइंट जो होता है ये क्या कहलाता है, ओरिजिन, जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। इतना पॉइंट अगर करिएगा तो आपको थोड़ा बहुत, मान लीजिए 1 मार्क्स नहीं तो फिर 0.5 मार्क्स आपको मिलेगा, पर मार्क्स मिलता है, ठीक है। कॉलेज वगैरह में जाइएगा, इतना करिएगा तो एक सेट करने पर आपको 1 मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। अब आइए रीडिंग की तरफ, हमको क्या करना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन मेरा यहाँ पे कहाँ है, हम उसको देखेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारा ये वाला है, ठीक है, यानी एफ।
देख सकते हैं आप, जो हमारा 54 और 94 आया है। तो हम लोग इसका रीडिंग को किस तरह से सोचेंगे और किस तरह से लिखेंगे, इसको ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। देखिए हमारा जो 54 है, ठीक है, इसका यानी फोर्स हमारा ये वाला है, ठीक है, इस तरफ में हम लोग पुट करेंगे जो, ठीक है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ये वाला है, ठीक है, जो हमारा आर को दिखा रहा है। तो देखिए हमको इसको बोलते हैं वाई एक्स एक्सिस बोलते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस में हमको क्या पुट करना है, आर को। तो देख सकते हैं हमारा सबसे पहले जब भी हम लोग ग्राफ देखेंगे, पहला और आखिरी रीडिंग को देखेंगे, तो ये हमारा 72 से स्टार्ट हो रहा और ख़त्म कितना पे हो रहा है, 132 पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। हमने देख लिया 72 से स्टार्ट हुआ, 132 पे ख़त्म हुआ। अब उसी हिसाब से हम डिवीज़न सेट करेंगे। कैसे डिवीज़न सेट करेंगे, यानी एक बॉक्स को हम लोग कितना मानेंगे, यानी ये जो लाइन होता है बॉक्स में, जो पॉइंट होता है, ये आपका कितना पॉइंट होता है, टोटल आपका 10 होता है। इस तरह से काउंट करेंगे तो 10 यहाँ होता है। कंप्लीट तो आपका 100 होता है, पर इस तरह से अगर यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट बॉक्स 10 होता है, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक फिर 10 होता है, फिर यहाँ से यहाँ 10 होता है। अगर हम लोग 10 बॉक्स को 10 मानेंगे तो हम लोग कितना बॉक्स को 132 मानेंगे। अगर एक बॉक्स को एक मान रहे तो कितना बॉक्स को 132 मानेंगे, 132 बॉक्स को। तो देखिए यहाँ पर हमारा 132 बॉक्स है, काउंट करते हैं। यहाँ पर 10 यानी 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, यानी यहाँ पे हमारा ग्राफ हमारा सेट हो जा रहा है। यानी हमारा इतना बॉक्स, यानी अगर हम लोग ग्राफ में इस बॉक्स को अगर 10 डिवीज़न मानेंगे तो हमारा ग्राफ हो सकता है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या मान लिए, इसको हम लोगों ने 10 डिवीज़न मान लिया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 10, फिर इसमें हम लोगों को क्या माना, 20, देख सकते हैं आप, नज़र आ रहा है आपको। फिर इसमें हम लोगों ने क्या माना, 30, यहाँ पर हम लोगों ने 40 माना, यहाँ पर हम लोगों ने 50। इस तरह से हम लोगों ने डिवीज़न मान लिया, ठीक है। तो देख सकते हैं हम लोगों ने एक्स एक्सिस को मान लिया। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, जो हमारा कितना हो गया इस रीडिंग में, ये इस सरफेस में एकदम इस पॉइंट पे एकदम आ गया। 10 से हम लोगों ने 140 तक लिया, जो हमारा 1 का डिवीज़न में सेट हो गया। तो हम लोगों ने एक्स एक्सिस में, देखिए ग्राफ इतना छोटा ही बना सकते हैं हम लोग, इतना बड़ा ही बना सकते हैं। अभी सिंपल से हमको ग्राफ बताना है, इसीलिए हम आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहे हैं। अगर आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारा दूसरा वीडियो आएगा, उसमें सिर्फ ग्राफ का कंसेप्ट होगा, आपको ग्राफ एकदम डिटेल में बताया जाएगा कि ग्राफ हम लोग इतना छोटा ही बना सकते हैं, इतना हिस्सा ये बना सकते हो और इतना हिस्सा, सब में हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ का तरीका होता है, और इससे बड़ा अगर पेपर होगा तो उसमें भी ग्राफ बना सकते हैं, बस डिवीज़न का खेल है, ठीक है। तो बस अभी हम लोग आपको इस तरह का कंसेप्ट दे रहे। देखिए हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन का ड्रॉ कर लिया, ठीक है। हम लोगों ने 72 132 तक पहुँच गए। देखिए यहाँ से 132 तक हम लोग पहुँच जाएंगे। ये हम लोगों ने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब आइए ये जो हुआ हम लोगों ने वाई एक्सिस देखेंगे, यानी एफ, ठीक है, एफ हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब देखिए एफ हमारा कितना से शुरू हो रहा है, कितना पे ख़त्म हो रहा है, यानी 54 से शुरू हो रहा है और ख़त्म कितना पे हो रहा है आपका, देख सकते हैं हम लोग का 94 पे हमारा ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे, ठीक है, कितने डिवीज़न लेंगे हमारा ग्राफ हो जाएगा। अगर हम लोग उसको 10 डिवीज़न मानेंगे, 10 बॉक्स को 10 डिवीज़न, तो हमारा कितना बॉक्स में 94 हो जाएगा। 10 बॉक्स को अगर 10 मान रहे, यानी 94 को हम लोग 94 मानेंगे, ठीक है। तो यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। इस तरह से हम लोग मान लेंगे। चलो डिवीज़न हम लोग मानते जल्दी से, ठीक है। तो देख सकते हैं हम लोगों ने डिवीज़न मान लिया 20, 100, देख सकते हैं हम लोगों ने डिवीज़न मान लिया। एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस का दोनों का डिवीज़न मान लिया। इसको भी हम लोगों ने 10 बॉक्स को 10 माना, ठीक है। अगर 10 बॉक्स को 10 मान रहे तो एक बॉक्स को 1 मानेंगे। तो हम लोग इसका लिस्ट काउंट निकाल ले सकते हैं, यानी स्मॉल डिवीज़न हम लोग निकाल सकते हैं, यानी 1 स्मॉल डिवीज़न अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अगर हमको निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। 10 बॉक्स को 10 माने हैं, तो 10 बॉक्स को हम लोगों ने 10 माना, तो एक स्मॉल डिवीज़न कितना आ गया हमारा 1, यानी 1 स्मॉल डिवीज़न हमारा 1 आ गया। सिंपल से हम लोगों ने ये निकाल लिया। ये हम लोगों ने एक्स एक्सिस का निकाला, इसी तरह वाई एक्सिस का भी निकाल लेंगे। 1 स्मॉल डिवीज़न लॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। इसमें भी हम लोगों ने क्या किया, इसमें भी 10 बॉक्स को 10 माना, तो एक बॉक्स को हम लोग कितना हो जाएगा, 1 बॉक्स हमारा स्मॉल डिवीज़न आ गया, ठीक है। तो हम लोगों ने पता कर लिया स्मॉल डिवीज़न भी दोनों का। अब आइए हम लोग रीडिंग पुट करते हैं, ठीक है। रीडिंग कैसे पुट होगा उसको देखते हैं हम लोग, क्या करने होगा। देख सकते हैं हम लोगों का रीडिंग कितना दिया है यहाँ पर,
यहाँ पर जो हम लोग का नॉर्मल रिएक्शन हम लोग है, नॉर्मल रिएक्शन का रीडिंग कहाँ पे, यहाँ पर है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन में हमारा 72 दिया है, ठीक है, 72 दिया है, तो हम लोग 72 देखेंगे यहाँ पर कहाँ है, 70, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो 70 यहाँ पर है, तो 72 कहाँ पर होगा, 1, 2, तो यहाँ पर हमारा 72 होगा। और कितना ऊपर उठने होगा हमको, 54 ऊपर की तरफ उठने होगा, तो 72 मेरा यहाँ पर है, 54 ऊपर आने होगा। तो इस तरह से हम लोग काउंट कर लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 54 मेरा यहाँ पर है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लेके आएंगे, इस तरह से रीडिंग पुट करेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 74। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग 54 गए, यहाँ पर 72 गए, तो हम लोग इसका रीडिंग क्या करेंगे, इसी तरह से पुट करेंगे। तो हम लोग यहाँ से आपका क्या किए, 70 इस तरह से गए और 54 यहाँ पे आए, तो हमारा कितना हो जाएगा, इस तरह से हम लोग इसका रीडिंग लेंगे। तो हमारा क्या हो गया, ये पॉइंट पर हमारा रीडिंग आ गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या किया, पहला पॉइंट हम लोगों ने रीडिंग ले लिया, ये हमारा रीडिंग हो गया। यहाँ से हम लोगों ने 72 लिया और यहाँ से हम लोगों ने 54 लिया, ठीक है। तो हमारा हो गया एक रीडिंग। इसी तरह से दूसरा रीडिंग लेंगे, दूसरा रीडिंग हमारा कितना है, 92 है, ठीक है। कौन सा, आर में, तो हमारा 92 आर में कहाँ पर है, 70, 80, 90, 92 ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है, देख सकते हैं 92। और उठना कितना ऊपर, 64 ऊपर जाएंगे, तो ये हमारा कितना है, 92 से 10, 20, ठीक है, देख सकते हैं आप, 30, 40, 50, 60, ठीक है। कितना उठना है हमको, 64, 60 हुआ यहाँ पर हमारा, 64 हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा हो गया 64, देख सकते हैं आप, ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। अब फिर क्या करेंगे, तीसरा पॉइंट इसी तरह से लेंगे हम लोग। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, 112 हमारा है, ग्राफ में देख सकते हैं 112 हमारा कितना है यहाँ पे, तो हम लोग देख सकते हैं 1 यहाँ पर है, 112 हमारा क्या हो गया, उसको हम लोग ले लेंगे। चलिए, तो देख सकते हैं हम लोगों ने इस तरह से तीसरा रीडिंग ले लिया, 112 यहाँ पर आ रहा और 74 हम लोग यहाँ पर, यानी इस पॉइंट पर हमारा रीडिंग आ रहा, आप देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग सारे रीडिंग को पुट कर लेंगे, देख सकते हैं इस तरह से हम लोग सारे रीडिंग पुट करेंगे। तो देख सकते हैं हमने सारा पॉइंट को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया, देख सकते हैं। तो ये हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन वर्सेस नॉर्मल रिएक्शन का ग्राफ बन गया। आप चाहते हैं कि ग्राफ से हम लोग म्यू का वैल्यू निकालें, तो ग्राफ से म्यू का वैल्यू कैसे निकलता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, अपने मन से कहीं पर भी टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं। आइए देखिए, हम लोगों ने कोई भी पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग क्या किए, एक पॉइंट को इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अपने मन से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, एक पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ से उठाया, आपका मन आप कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से भी, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोगों ने इस पॉइंट को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और अपने मन से हम लोगों ने इसको कुछ भी नाम दे दिया, ठीक है। इसको मैंने P नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, ठीक है। यहाँ पे O है, तो ये हमारा टेंजेंट हम लोगों ने ड्रॉ किया। देखिए, अब टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब टेंजेंट में हम लोग tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा कैसे निकलता है, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है, इसको देखेंगे हम लोग। तो ये देखेंगे, ये वाला पॉइंट हमारा कितना पे परपेंडिकुलर, ये वाला हो गया, बेस ये वाला हो गया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर पे ये पॉइंट है, तो परपेंडिकुलर पे ये पॉइंट कितना वैल्यू पर है, ग्राफ का कितना डिवीज़न पे है, तो ये वैल्यू को हम लोग देखेंगे। अगर यहाँ से आएंगे तो ये हमारा 57 पर है, देख सकते हैं यहाँ पे 60 से 3 नीचे, यानी थर्ड नीचे है, तो आपका कितना हो गया 57। तो 57 ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, हम लोग देख रहे हैं 57 माइनस ये वाला कितना है, ये पॉइंट, ठीक है। ये हमारा कितना है 40 है, ठीक है, देख सकते हैं आप 40 है, ठीक है। 57 माइनस 40, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। और बेस हम लोग देखेंगे, बेस कितना हमारा, मैंने आपका क्या किया, ये पॉइंट को ले लिया था 57 जो आ रहा था, और ये वाला मेरा कितना आ रहा था 40। तो 57 और 40 को मैंने माइनस किया, तो कितना आ रहा वैल्यू हम लोग का 17 आएगा वैल्यू, ठीक है। तो 57 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और नीचे में हमारा जो ये कितना पॉइंट था, ये हमारा 80 पे आ रहा था, और ये हमारा कितना पे आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 50, 55, 56, यानी 56 पर आ रहा। तो 80 माइनस 56 हमारा 24, दोनों को जब हम लोग डिवाइडेड करेंगे 70 बाई 24, तो हमारा कितना आ जाएगा आपका, देख सकते हैं, तो 0.70 आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा म्यू निकल गया, यानी हम लोग म्यू का वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते हैं, म्यू इक्वल्स टू
0.70, जो कि हमारा यहाँ पर देख सकते हैं 1 पॉइंट के बराबर है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आ रहा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा निकल गया आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हम लोग का ग्राफ से भी लिमिटिंग फ्रिक्शन और हमारा वैल्यू से भी निकल गया। तो अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए और आगे तक फॉरवर्ड भी करिए, ताकि जिन बच्चों को ज़रूरत हो उनको प्रोवाइड हो जाए और अच्छे से वो समझ सकें। तो हमारे साथ बने रहने के लिए, ठीक है, हमसे जुड़े रहने के लिए इसी तरह से हमें फॉलो भी करते रहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अलग वीडियो में। थैंक यू आज के लिए।